जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। ठीक है, मैंने असाइनमेंट जो है वो आपका लगा दी है उसके ऊपर, एलएमएस के ऊपर, एंड आई ऑल्सो गिवन यू अ नोटिफिकेशन। ठीक है, असाइनमेंट सिंपल सा है। क्विज भी तकरीबन इसी नौइयत का होगा, अप टू मिड टर्म एंड मैक्स टर्म। ठीक है, उसकी हमने काफ़ी प्रैक्टिस भी कर ली है। इन द क्विज मैं आपको सिंपल दूंगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं दूंगा। ठीक है, तो यू कैन एक्सपेक्ट अप टू 3 वेरिएबल्स। ठीक है, 3 वेरिएबल्स के ऊपर कोई चीज़ नहीं आएगी ना एग्जाम में, इस टॉपिक में मैक्स टर्म के। ठीक है, आगे जब हम कार्नव्स मैप्स पढ़ेंगे तब तो और ज़्यादा वेरिएबल्स के कम्बिनेशन दे सकते हैं, क्योंकि उसका फिर मीने रिड्यूस करने का जो तरीका है वो ग्राफिकल मेथड होता है। ठीक है, अभी जो हम देख रहे थे, वी वर यूजिंग द बूलियन एल्जिब्रा टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस या टू ऑब्टेन द कैनोनिकल फॉर्म, और कैनोनिकल फॉर्म में तो रिड्यूस होने के बजाय एक्सप्रेशन और बड़ा हो जाता था। ठीक है, तो हमने बेसिकली इस कैनोनिकल फॉर्म को अब इस्तेमाल करना है इन द ग्राफिकल मेथड। ठीक है, जो कि कार्नव मैप्स हैं, जो कि हम आज से शुरू करेंगे, एंड यू विल सी दैट दिस ग्राफिकल मेथड इज मच मच easier to use for even 3 variables and 4 variables and more। ठीक है, तो इसमें बस आपको सिर्फ उसका ग्राफ बनाना याद रखना है, और ग्राफ बनाने के बाद द सिंप्लीफिकेशन इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, तो हम एक दो छोटी एग्जांपल्स करके देखेंगे आज 2 वेरिएबल कार्नोफ मैप्स और 3 वेरिएबल कार्नोफ मैप की, एंड यू विल रियलाइज इट इज very very easy to use than the complicated algebraic manipulations जिसमें आपने। ठीक है, तो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। असाइनमेंट प्लीज आप देख लीजिएगा। ठीक है, असाइनमेंट इज अवेलेबल ऑन द एलएमएस, मैं शेयर भी कर देता हूँ इधर आपके साथ। द असाइनमेंट लुक्स लाइक दिस। ठीक है, ये है, और मैंने एक हफ्ते का टाइम दिया। ठीक है, यू विल हैव अ क्विज टुमारो जैसा मैंने बताया। ठीक है, बिकॉज आई विल बी इन द कैंपस फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क। ठीक है, तो मैं कल की क्लास में इसीलिए क्विज रखना चाह रहा हूँ। द क्विज विल बी ऑफ द सेम डिफिकल्टी लेवल जैसा ये असाइनमेंट है। ठीक है, विच इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, असाइनमेंट मस्ट बी हैंड रिटन। ठीक है, यू डू नॉट हैव टू इन्वेस्ट एनी एफर्ट कि आप इसको कोई टाइप करेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो इट शुड बी हैंड रिटन। टेक अ स्नैप यूजिंग कैम स्कैनर, उससे परफॉर्मेंस अच्छी आती है पिक्चर की, डॉक्यूमेंट्स की, एंड देन यू अपलोड इट ऑन द एलएमएस इन वन पीडीएफ फाइल। ठीक है, तो आप उस कैम स्कैनर ही उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड यू मे कंसल्ट अदर बुक्स। ठीक है, देर आर 3 क्वेश्चंस आई थिंक विद सम पार्ट्स इन देम। ठीक है, तो इसमें आपने सिंप्लीफाई करना है इस बूलियन एक्सप्रेशन को, और ये CLO1 का है, तो बेसिकली आपने कार्नफ मैप इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, कार्न जो आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम CLO2। ठीक है, तो CLO2 की कोई भी चीज़ अगर आपने CLO1 में इस्तेमाल की, एंड लेट दिस इंस्ट्रक्शन बी फॉर इवन द एग्जाम्स। ठीक है, एग्जाम्स के अंदर भी जो है, अगर आपको कोई सवाल में लिखा हुआ है CLO1, ठीक है, तो आपने अगर कार्नव्स मैप सीख ली है जो कि ग्राफिकल वे है लेकिन वो CLO2 का हिस्सा है, और आपने उससे सॉल्व कर दिया, तो आई विल नॉट बी एबल टू अवॉर्ड यू द मार्क्स फॉर CLO1। ठीक है, तो आपने जो तरीका कार हर CLO में पढ़े हैं, आपने उन्हीं को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि वो मार्क्स उस कैटेगरी में आपको अवॉर्ड किए जा सकें। ठीक है, तो दिस इज ऑन CLO1 टॉपिक्स। ठीक है, ये सब आपने किया हुआ है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एक्सप्रेशन। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि आपने इस पूरे एक्सप्रेशन का, अगर ये एक्सप्रेशन एफ है तो आपने एफ कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो ये भी हमने तरीका कार देख लिया है कि हाउ यू कैन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और मिन टर्म अगर आपने निकाल लिया है तो मैक्स टर्म मेहनत करे बगैर आप जो है मिन टर्म को ट्रांसफॉर्मेशन दे के मैक्स टर्म पे जा सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से तीसरा वाला है ऑब्टेन द ट्रूथ टेबल एंड एक्सप्रेस ईच फंक्शन एज अ सम ऑफ मिन टर्म्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। ठीक है, तो इसके अंदर जो है you can work all the way through to finding the min terms and the max terms। ठीक है, लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने min terms निकाल लिया है then you can do the mapping to convert it into max term is equally valid until and unless सवाल में specified नहीं है कि आपने max term working करके दिखाना है। ठीक है, then you can use the transformation। ठीक है, आप मेहनत एक चीज़ के लिए करें, दूसरी चीज़ अगर ट्रांसफॉर्मेशन से आ सकती है then you must use that। ठीक है, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एनी शॉर्टकट।
ठीक है, इट इज़ अ वैलिड वे, ठीक है, या वैलिड शॉर्टकट आप कह सकते हैं कि अगर एक आपको एक्सप्रेशन से दूसरा एक्सप्रेशन मैपिंग के जरिए आपको पता चल रहा है, देन यू कैन यूज दैट मैपिंग, ठीक है, कि आपने सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया और जो टर्म्स मिसिंग थे उनका प्रोडक्ट। ठीक है, सो यू हैव 1 वीक, ठीक है, ये 10 फरवरी को तकरीबन आज ही का दिन बनेगा, और सुबह 8 बजे से पहले आपने जमा कराने, मेक श्योर यू डू इट ऑन टाइम। ठीक है, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अब तो ये आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको इस कोर्स की पावर समझ में आएगी कि हाउ यू कैन यूज़ द ग्राफिकल मेथड टू इजीली कन्वर्ट या रिड्यूस द एक्सप्रेशंस। ठीक है, क्योंकि इस सब का एम यही है कि वी वांट टू रिड्यूस द कॉम्प्लिकेटेड बूलियन एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द सर्किट। ठीक है, सिंप्लीफाई द सर्किट से आपको क्या फ़ायदा है, easily uh, you can easily implement the circuit with fewer gates। ठीक है, और जितना सर्किट सिंपल होता है उतना वो रिलायबल भी हो जाते हैं। ठीक है, और अक्सर ये होता है कि कोई चीज़ें आपकी डोंट केयर स्टेट में चल रही होती हैं, तो वो चाहे 1 हो या 0 हो, सर्किट के आउटपुट पे वो फर्क नहीं दे रही होती कुछ भी। ठीक है, सो वी स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ कार्नफ्स मैप्स। ठीक है, दिस इज अ ग्राफिकल वे ऑफ रिड्यूसिंग द एक्सप्रेशन। ठीक है, ग्राफिकल वे ऑफ रिड्यूसिंग कॉम्प्लिकेटेड बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आपको इसमें एलजिब्रा के अंदर नहीं जाना पड़ता, आप ग्राफिकल वे में कर सकते हैं। ठीक है, और इसके जो मैप्स बनते हैं दे आर डिफरेंट फॉर 2 वेरिएबल। ठीक है, एक अलग बनेगा फॉर 3 वेरिएबल, एक अलग बनेगा। ठीक है, तो आज हम 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल देखेंगे और उसके पीछे साइंस भी देखेंगे कि ये कैसे रिड्यूस करने में हेल्प दे रहे हैं। ठीक है, तो द 2 वेरिएबल इज द मोस्ट सिंपल वन। ठीक है, 2 वेरिएबल ग्राफ लुक्स लाइक दिस। ठीक है, जो आपके मिन टर्म्स होते हैं 2 वेरिएबल के, अगर हम देखें मिन टर्म्स, तो आपके पास ये कॉम्बोज होते हैं एक्स और वाई के। ठीक है, और जो मिन टर्म होते हैं उसके वो ये होते हैं M0, M1, M2, M3। ठीक है, और जो पहला वाला होता है वो होता है एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हो जाता है एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। जहाँ पे भी 0 आ रहा होता है हम उस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, और जहाँ 1 आता है तो ओरिजिनल। ठीक है, तो ये वाले प्रोडक्ट टर्म्स मिन टर्म्स उसके बनते हैं फॉर अ 2 वेरिएबल कार्नफ मैप। ठीक है, तो इसको नॉर्मली मिन टर्म्स के फॉर्म में ही एक्सप्रेस किया जाता है इंस्टेड ऑफ मैक्स टर्म, और मैक्स टर्म है तो उसको भी मिन टर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे कि आप देख चुके हैं। ठीक है, तो ये सबसे आसान है। यू मेक अ बॉक्स and you may divide the box into 4 small boxes, and each box is going to represent the min term like this: M0, M1, M2, M3। ठीक है, so the first box M0 is representing the product X complement, Y complement. The second box representing M1 is representing X complement Y. The third box is representing XY complement, which is M2 min term, एंड द लास्ट बॉक्स M3 इज जस्ट XY। ठीक है, तो ये आपके प्रोडक्ट टर्म्स हैं जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 वेरिएबल कमिंग फ्रॉम हियर। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, देन यू मेक अ डायगोनल लाइन लाइक दिस एंड यू राइट X ओवर हेयर एंड यू राइट Y ओवर हेयर। ठीक है, वाई वी डू दिस? ठीक है, हम बेसिकली अब इस डब्बे को जो इसकी रिडक्शन के पीछे लॉजिक है हम उसको देखेंगे, और वो लॉजिक ये है कि हम कहेंगे कि ये वाली जो रो है इसमें देखें एक्स कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, तो हमने कहा ये रो एक्स कॉम्प्लीमेंट की है, और ये वाली जो रो है ये एक्स कॉमन है। ठीक है, ये भी एक्स है, इसमें ये भी एक्स है। इसी तरह से हम इसके कॉलम को अगर देखें तो इस वाले कॉलम में क्या चीज कॉम्प्लीमेंट है, वाई की, वाई कॉम्प्लीमेंट। और अगर इस कॉलम को देखें तो इसमें क्या कॉमन है, कॉमन इज वाई। ठीक हो गया, तो हम बेसिकली इस तरह से इस बॉक्स को डिवाइड कर देंगे। उसके बाद अगर हमें, अभी हम रिडक्शन पे तो नहीं आ रहे, अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम इसको इसके अंदर मैप करते हैं चीज़ें। तो फॉर एग्जांपल दिस इज द 2 वेरिएबल कार्नव मैप फ्रॉम कमिंग फ्रॉम दीज मिन टर्म्स। ठीक है, लेट मी मेक सम स्पेस। ठीक है, जब हम 3 वेरिएबल वाला देखेंगे ना तब आपको मजा आएगा, क्योंकि 2 वेरिएबल तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड सा एक्सप्रेशन होता है, या उसको सिंप्लीफाई करना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन 3 वेरिएबल में आपको बाकी में मजा आएगा, और इसकी मतलब साइंस समझ में आएगी कि ये वर्क कैसे कर रहा है आखिर।
ठीक है, और वाई वी राइट इट इन दिस पर्टिकुलर वे। ठीक है, ये टू वेरिएबल कार्नोव मैप हो गया। ठीक है, अब कोई आदमी आपसे कहता है कि मेरा जो एक्सप्रेशन है बूलियन वो ये है, एफ इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, तो आपने अभी ये तो रिड्यूस नहीं कर सकते हम, ये ऑलरेडी इतना छोटा सा है। ठीक है, थ्री वेरिएबल में जब हम जाएंगे तब करेंगे। तो अगर ये वाले एक्सप्रेशन को आपने इसके अंदर मैप करना है, तो जो डब्बा इस प्रोडक्ट से मुताल्लिक है एक्स वाई, आप उस डब्बे के अंदर जाके लिख देंगे वन। ठीक है, अभी तो क्योंकि रिड्यूस करने के काबिल ही नहीं है, ये इतना छोटा सा है। ठीक है, अब हम एक और देखते हैं, ये है एफ इज इक्वल टू एक्स वाई, इसको इधर लिख लेंगे, एफ इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, एफ वन है। ठीक है, इसी तरह से कोई बंदा और एक्सप्रेशन दे देता है, वो कहता है यार ये वाला इसके अंदर कैसे मैप होगा, एफ टू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब ये जो है ये मिन स्टैंडर्ड मिन टर्म फॉर्म में नहीं है, क्योंकि मिन टर्म फॉर्म होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें हम मिन टर्म्स लिख रहे हैं, अब ये सम ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, सम तो है लेकिन इसके दाएं बाएं जो है ये प्रोडक्ट नहीं बन रहा। ठीक है, तो हमें आर्टिफिशियली इसके अंदर ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ पे वाई मिसिंग है, तो क्या करेंगे जल्दी से बताएं चैट विंडो पे, और यहाँ पे एक्स मिसिंग है तो क्या करेंगे, रिप्लाई ऑन द माइक और ऑन द चैट विंडो। ठीक है, क्या तरकीब है इसकी। ठीक है, हम कहते हैं कि हमें सम ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए, और प्रोडक्ट्स के अंदर सारे लिटरल चाहिए। ठीक है, क्योंकि मिन टर्म और मैक्स टर्म में यही हमें करना होता है कि हमें जो है वो एक्सप्रेशन में सारे लिटरल डालने होते हैं हर टर्म के अंदर। तो पहले टर्म में वाई का लिटरल मिसिंग है और दूसरे टर्म में एक्स का लिटरल मिसिंग है। व्हाट शुड आई डू टू मेक इट इन द मिन टर्म फॉर्म। ठीक है, ये तो मिन टर्म फॉर्म में ही था, इसमें एक ही टर्म थी और दोनों एक्स भी आ रहे हैं और वाई भी आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें सम हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि टर्म ही एक थी। ठीक है, और ये वन यहाँ पे इसलिए लिखा है हमने कि जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है जहाँ पे वो ट्रू हो रहा होता है, उन उन कम्बिनेशंस पे हम वन लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज बीइंग ट्रू ऑन दिस कम्बिनेशन एक्स वाई। तो जहाँ पे ये ट्रू हो रहा होता है वहाँ पे हम वन लिख देते हैं, जहाँ फॉल्स हो रहा होता है वहाँ पे हम ब्लैंक लिख देते हैं। ठीक है, क्या करें इसको जल्दी से बताएं, रिप्लाई ऑन द चैट विंडो, एनीबडी, क्या करें इसको। How I can insert a literal artificially over here and I can insert a literal artificially over here। क्या किससे मैं y लाने के लिए क्या करूं इधर, और इधर x लाने के लिए क्या करूं, जल्दी बताएं। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है सबको, कैन एवरीवन हियर मी, मेरी आवाज सबको आ रही है। हाँ वेरी गुड। ठीक है, अब कोई रिप्लाई आया। ठीक है, एक शारिक और मोहम्मद खुशबक की तरफ से आया है कि इसको जो है हम वाई लाने के लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो रिप्लाई सही आई है वो रिप्लाई मोहम्मद पूरा नाम नज़र नहीं आ रहा, 10847 की रिप्लाई सही है। ठीक है, मैं दूसरी रिप्लाई भी बता देता हूँ। ठीक है, एक रिप्लाई यही है कि आप इसका इस्तेमाल करें। ठीक है, और एक रिप्लाई आई है कि आप पहले वाले में डालने के लिए आप इसका इस्तेमाल करें, और एक रिप्लाई कुछ इस तरह की आई है, कुछ बच्चों ने कहा ये इस्तेमाल करें। ठीक है, तो आपके ख्याल में क्या इस्तेमाल करना चाहिए, वॉट इज वाई प्लस वाई बार। ठीक है, वाई प्लस वाई बार किसके बराबर है, वाई प्लस वाई बार इज ऑलवेज इक्वल टू वन, क्योंकि अगर ये जीरो है, ठीक है, अगर ये जीरो है तो ये डेफिनेटली वन है, और अगर ये वन है तो ये डेफिनेटली जीरो है। एंड एनी वन प्लस जीरो या जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन। जबकि वाई वाई बार जो है ये बराबर हो जाएगा जीरो के, क्योंकि अगर ये वन है तो ये जीरो है, जीरो से मल्टीप्लाई करके चीज जीरो हो जाती है, और अगर ये जीरो था तो ये वन है, जीरो अगेन मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम किसी चीज को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करें तो वो तो जीरो बन जाएगी। तो हम जीरो से नहीं, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसको हम उसको वन से मल्टीप्लाई करें ताकि वो चीज तब्दील नहीं हो। तो दिस इज सेम एज मल्टीप्लाइंग एक्स बाई वन, तो ये एक्स ही रहेगा। ठीक है, तो दिस लॉजिक इज करेक्ट एंड दिस लॉजिक इज नॉट करेक्ट। ठीक है, सो लेट्स रब दिस लॉजिक। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स डालने के लिए एक्स प्लस एक्स बार इंटू वाई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दोनों को y से वन से जरब दिया है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वन,
एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो ये x प्लस वाई रहेगा, x टाइम्स 1 इज x एंड 1 टाइम्स y इज स्टिल y। तो हमने इनको एक 1 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। सो नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट इट लाइक एक्स वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। ठीक है, अब हमें एक और लॉजिक पता है, द अदर लॉजिक इज एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, क्योंकि अगर ये जीरो प्लस जीरो है तब भी ये जीरो हो जाएगा, वन प्लस वन है तो ये वन हो जाएगा, तो एक्स प्लस एक्स। तो अगर दो एक जैसे हैं तो उनको हम एक से रिप्लेस कर सकते हैं, तो वन एक्स वाई विल बी लेफ्ट। तो ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसकी स्टैंडर्ड मिन टर्म फॉर्म आ गई, एक्स वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। ठीक है, तो अब डब्बों में हमने वन वहां पे लिखना है जहाँ पे ये वाले मिन टर्म्स अवेलेबल हैं। तो एक्स वाई वाला डब्बा आखिरी है, यहाँ लिख देंगे वन। एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट वाला डब्बा ये वाला है। जी कोई सवाल पूछ रहे हैं मुझसे? ठीक है, कोई बच्चा सवाल पूछ रहा है, मुझे माइक पे आवाज आई। और तीसरा डब्बा है एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, तो यहाँ पे वन लिख देंगे। ठीक हो गया ये? ठीक है, तो ये जो है ये एफ वन इज इक्वल टू एक्स वाई की डिपिक्शन है, और ये जो है एफ टू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये उसकी डिपिक्शन है। ठीक हो गया? अब इसको रिड्यूस करने का जो तरीका है वो हम देखते हैं बिल्कुल, और इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है वो हम देखते हैं भी। ठीक है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये स्टैंडर्ड मिन टर्म फॉर्म में नहीं था, तो हम उसको स्टैंडर्ड मिन टर्म फॉर्म में लेके गए और हमने उसको पॉपुलेट कर दिया कि ये जो एक्सप्रेशन है, बूलियन एक्सप्रेशन एक्स प्लस वाई, इसको मिन टर्म फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके मिन टर्म्स हमें पता चल गए, इसके अंदर मिन टर्म्स आ रहे हैं M3 M2 और M1। ठीक है, ये वाला है M1, ये वाला है M2 और ये वाला है M3। तो हमने M1 M2 M3 के जो डब्बे थे उसके अंदर वन 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 लिख दिया। ठीक है, इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये तो वाकई में ही इतने सिंपल हैं कि इसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब हम देखते हैं थ्री थ्री वेरिएबल कार्नव मैप, और उसमें हमें ये चीज क्लियर नजर आएगी कि अब वाकई में हम रिडक्शन के काबिल हो गए। ठीक है, उसमें विजिबली हमें रिडक्शन नजर आना शुरू होगी। तो लेट्स लुक एट अ थ्री वेरिएबल कार्नव मैप। ठीक है, यहाँ पे सब लोग क्लियर हैं? ठीक है, यहाँ पे क्लियर है कि हमने यहाँ पे y प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट का क्यों इस्तेमाल किया, और y इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं इस्तेमाल किया। ठीक है, तो जहाँ पे बेसिकली हम रिडक्शन इस तरह की चाहेंगे कि एक आर्टिफिशियल टर्म ऐड करें, वहां पे हम इस तरह की चीज कर सकते हैं, क्योंकि एडिंग अ जीरो डजेंट चेंज द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जहाँ पे हम एडिशन के थ्रू एक आर्टिफिशियल टर्म लाएंगे वहां पे प्रोडक्ट का इस्तेमाल लेंगे, और जहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के थ्रू एक आर्टिफिशियल टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे तो वहां पे हमें वन के जैसा टर्म चाहिए, तो हम समथिंग प्लस समथिंग कंप्लीमेंट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब मिस्टेक जो लोग थे सब समझ गए अपनी? ठीक है, लेट्स कैन वी मूव फॉरवर्ड? ठीक है जनाब। ठीक है, तो अब हम जो है ये थ्री वेरिएबल देखते हैं, और हम इंशाल्लाह ताला अब हमें इसमें, सर ये एक्स वाई कट क्यों किया है आपने? कहाँ पे कट किया? ये मैं समझा नहीं, शारिक माइक पे बताएं, आपका सवाल आया है। सर ये एक्स वाई कट क्यों सर किया ये है? F2 के अंदर अच्छा, F2 की समझ जो गया, इक्वेशन। समझ गया, समझ गया। ठीक है, अगर आपके पास दो डुप्लीकेट टर्म्स आ रहे होते हैं तो आप किसी एक टर्म का सहारा ले सकते हैं, और ये जो दो डुप्लीकेट टर्म्स हैं इसमें हमने ये लॉजिक लगाई है। अगर एक चीज को, अगर तुम एक चीज को उसी चीज के अंदर ऐड करो तो उसमें से एक चीज बचेगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इसमें एक्स को जीरो पुट कर दें आप। ठीक है, एक्स को जीरो पुट कर दें तो क्या होगा, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो जो एक्स की वैल्यू है वो इधर आ रही है, और अगर तुम इसमें एक्स को वन पुट कर दो तो वन प्लस वन इज इक्वल टू वन। इस यहाँ पे भी वही है कि अगर ये वन था तो ये वन है। इसी तरह से एक्स वाई प्लस एक्स वाई विल बी एक्स वाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर एक्स वाई जीरो था तो जीरो प्लस जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। और अगर एक्स वाई वन था तो वन प्लस वन इज इक्वल टू वन। तो इसमें से जो एक, दो एक्स वाई थे उसमें से एक ही बचा ना। इसी तरह से हम इस लॉजिक को सिंगल वेरिएबल से इस पे भी मैप कर सकते हैं।
इफ इट वर्क्स सर फॉर जब भी ये बॉक्स खाली है क्योंकि यहाँ पर वो x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट नहीं आया, सिर्फ 3 वैल्यूज है हमारे पास। यस यस, यहाँ पे जो है आपके पास एम नॉट वाला मिन टर्म नहीं आया, एम नॉट ठीक। वाला मिन टर्म नहीं आया, तो इसलिए ये वाला बॉक्स वेकेंट है। ठीक है, अब हमारा जो असल रिडक्शन का खेल है वो इन्हीं वन के जरिए से बनता है। ठीक है, इन वंस की हम पेयरिंग करते हैं। आप माइक अपना बंद कर दें शारिक। ठीक है, अब हम थ्री वेरिएबल वाले पे आते हैं। अब हमें इसकी पावर समझ में आएगी। ठीक है, ये जो वंस हैं हम बेसिकली इन्हीं वंस के जोड़े बनाते हैं, और जब जोड़े बनाते हैं तो टर्म्स उसी हिसाब से हमारी रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो लेट्स लुक एट अ थ्री वेरिएबल कार्नव मैप। अब ये टू वेरिएबल बनाना आसान है, थ्री वेरिएबल में बस एक छोटी सी ट्रिक है, अगर वो हम ट्रिक समझ जाएं तो फिर जिंदगी बहुत आसान है हमारी। ठीक है, तो थ्री वेरिएबल के अंदर ऑब्वियसली कितने कॉम्बिनेशन आएंगे हमारे पास। ठीक है, अगर तुम थ्री वेरिएबल अब बना रहे हो एक्स वाई जेड, ठीक है, तो आपके पास 15 कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो वन, जीरो वन जीरो, जीरो वन वन, और क्या होगा, वन जीरो जीरो, वन जीरो वन, वन वन जीरो, और अपना वन वन, सॉरी आठ, आठ कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। ठीक है, अब ये जो आठ कॉम्बिनेशन है दे आर करस्पॉन्डिंग टू अ रिस्पेक्टिव मिन टर्म। ठीक है, और ये जो है ये मिन टर्म कहलाएगा एम नॉट, एम वन, एम टू, एम थ्री, एम फोर, एम फाइव, एम सिक्स, एम सेवन। ठीक है, तो इसी तरह से थ्री वेरिएबल कार्नव मैप के लिए आपको आठ डब्बे बनाने। ठीक हो गया। अब जो आठ डब्बे बनाने हैं, बस उसके अंदर ना एक एक छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक ये है कि आपने एम नॉट, एम वन स्ट्रेट लिखे, एम टू और एम थ्री पलट के लिखे। ठीक है, इनको स्ट्रेट लिखा, इनको पलट के लिखा। यहाँ पे एम टू एम थ्री के बजाय एम टू को आखिरी डब्बे में ले गए और एम थ्री को पहले डब्बे में ले गए। क्यों करते हैं ये हम देखते हैं। इसी तरह से फिर आप एम फोर आए और एम फाइव आए, सीधा लिखा, और एम सिक्स और एम सेवन को पलट के लिखेंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक है इसके अंदर, इन दोनों को पलट के लिखा, इन दोनों को पलट के लिखा। ठीक है, अब इसके मुताबिक जो आपके पास कॉम्बिनेशन है वो देख लें। एम नॉट जो है, उसके बाद आप यहाँ पे डायगोनल लाइन लगा के आप लिखेंगे वाई जेड, यहाँ पे लिखेंगे एक्स। ठीक है, अब जो आपका कॉम्बिनेशन है एम नॉट का वो क्या है, एक्स कॉम्प्लीमेंट, वाई कॉम्प्लीमेंट, जेड कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि तीनों जीरो। ठीक है, अब आप एम वन पे गए तो ये हो गया एक्स कॉम्प्लीमेंट, वाई कॉम्प्लीमेंट, जेड। ठीक हो गया। अब देखें एम थ्री आ गया है, तो एम थ्री का कॉम्बिनेशन है एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड। ठीक है, अब आप एम टू पे गए, एम टू का है एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम गए एम फोर पे, एम फोर इज एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट। फिर एम फाइव पे गए, इट इज एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड। फिर हम गए एम सेवन पे, आखिरी वाले पे। ठीक है, उल्टा क्योंकि लिखा है हमने, इन दो को उल्टा लिखा है और इन दो को उल्टा लिखा है, तो एम सेवन इज एक्स वाई जेड, और एम सिक्स इज एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसको इस तरह से लिखने की जो तरकीब है वो ये है कि जब हम इस तरह से लिखते हैं, अब हम वैसे ही लिखते हैं अपना जो हम लिखते थे ना, कि किस रो में कौन सा वेरिएबल अनकॉम्प्लीमेंटेड है और कौन सा वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, तो इस रो के अंदर देखें सारे कॉम्बिनेशन में एक्स कॉम्प्लीमेंट है, और इस रो में सारे कॉम्बिनेशन में एक्स विदाउट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखें जो पहली दो रो हैं इसके अंदर वाई कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आ रहे हैं, और जो दूसरी दो रो हैं इसमें वाई विदाउट कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से इन दो रो के अंदर जो है वो जेड ओरिजिनल आ रहा है, और इस रो के अंदर जेड कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, और इस रो के अंदर जेड कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। ठीक है, यहां तक समझ गए सब लोग।
ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, सिर्फ अभी तक हमने क्या चेंज किया है पिछले वाले में और उसमें, इन दोनों को पलट के लिखा है और इन दो को पलट के लिखा है। ठीक है, इसके अलावा तो कोई नई चीज नहीं है ना, बाकी सब पुरानी चीज है। सर ये एक्स वाई कट क्यों किए हैं आपने, ये तो देख लिया हमने। 8, अच्छा ये पिछले जवाब आने, सही है। ठीक है। ठीक है, तो अब ये चीज आपको सबको समझ में आ गई कि इसमें जो वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, रो 1 के अंदर एक्स कॉम्प्लीमेंट है सबके अंदर, रो 2 के अंदर एक्स विदाउट कॉम्प्लीमेंट है, शुरू की दो रोज के अंदर वाई कॉम्प्लीमेंट है, और बाद की दो शुरू के दो कॉलम्स के अंदर वाई कॉम्प्लीमेंट है, बाद के दो कॉलम्स के अंदर वाई विदाउट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, और इनकी बीच की जो दो रो है उसमें z विदाउट कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, और जो ये रो और ये जो रो है इसके अंदर z कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। ठीक है, जो ये आखिरी कॉलम और पहला कॉलम है उसमें z कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक सब सब लोगों को क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर, मैंने कोई लिखने में कोई मिस्टेक कर दी हो, कुछ नजर आ रहा हो आपको? ठीक है, इज एवरीवन क्लियर? कैन वी मूव फॉरवर्ड? ठीक है जनाब। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका क्या तरीका कार है इस ग्राफिकल वे में रिड्यूस करने का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर जो है बेसिकली हमने अब 3 वेरिएबल्स को मैप किया और इसी तरह से उनका ब्रेकअप बना दिया है। ठीक है कि, ठीक है, अब ये जो हमने चीज की थी इसको पलटने वाली, ठीक है, इसको पलटने वाली चीज की थी वो इसलिए की थी ताकि जेड का कॉम्बिनेशन बना सकें। क्योंकि देखें अगर ये जेड कॉम्प्लीमेंट इधर आ जाता, क्योंकि मैंने पलटा है ना इसको, M2 को एक्चुअली इधर आना चाहिए था और M3 को एक्चुअली इधर आना चाहिए था। ठीक है, तो अगर मैं इसको इधर लिख देता तो क्या होता, यहाँ पे Z आ रहा होता और यहाँ पे क्या आ रहा होता, Z कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये Z का जोड़ा नहीं बना सकता था, मैं जोड़े बनाने ना, हमें इसके अंदर काम ही है कि हमें जोड़े बनाने। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जिस तरह से X का जोड़ा बना दिया कि ये पूरा रो में ये कॉमन है, इस पूरे रो में ये कॉमन है। अब यहाँ पे आके हमने कॉलम वाइज जोड़ा बनाया है, कॉलम 1 और कॉलम 2 में Y कॉम्प्लीमेंट को कॉमन किया, कॉलम 3 और कॉलम 4 के अंदर Y कॉमन है। अगर मैं इसको नहीं भी पलटता तब भी Y कॉमन रहता, लेकिन Z का जोड़ा नहीं बनता, Z क्या होता है, अजीब सा हो जाता है। यहाँ पे आता Z कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे आता Z, और इसको अगर इधर लिखा होता तो यहाँ फिर Z कॉम्प्लीमेंट आ जाता और यहाँ पे आता Z, तो Z का जोड़ा ही बनाने के लिए मुझे इसको इस तरह से करना पड़ा। और इसके अंदर जो जोड़े बनाने की तरकीब है वो हम कहते हैं एडजेसेंट कॉलम्स के भी जोड़े बना सकते हैं, एडजेसेंट रोज के भी बना सकते हैं। तो जैसे ये एडजेसेंट कॉलम है इसका जोड़ा बन गया, वाई कॉम्प्लीमेंट इनमें मुश्तरक है इन दोनों कॉलम में, इसका भी जोड़ा बन गया, इन तमाम कॉलम में वाई मुश्तरक है। ठीक है, तो इन दो कॉलम का भी जोड़ा बना सकते हैं। इसी तरह से जहाँ पे ये टेबल खत्म हो रहा है और जहाँ पे ये टेबल शुरू हो रहा है इसको भी हम एडजेसेंट मान सकते हैं। ठीक है, अगर फर्ज करें कि हमने अज्यूम किया कि इस तरह से कोई सिलेंडर था और मैंने सिलेंडर को कट करके इस तरह से फैला के रख दिया। ठीक है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्योंकि कॉमन थी, इसकी एडजेसेंट थी, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये साइड, ये या ये वाला जो आखिरी कॉलम है और ये जो पहला कॉलम है ये भी एडजेसेंट है। तो इसलिए मैंने जेड बार का भी जोड़ा बना लिया कि ये वाला जो कॉलम है ये इस वाले के एडजेसेंट है, तो मेरे जेड बार का भी जोड़ा बन गया, जेड का भी बन गया कि ये एडजेसेंट कॉलम्स में इनकी वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोग? ठीक है, अब कोई मुझे बूलियन एक्सप्रेशन देता है अगर, ठीक है, किसी आदमी ने कहा कि इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है, मैं ये रब कर देता हूँ या मे बी लिखा रहने देते हैं इसको। ठीक है, और ये इसी से आ रहा है। ठीक है, एम नॉट जो है दैट इज एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि तीनों जीरो है। ठीक है, ये है एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट, और एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड, एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट, और एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये जेड का जोड़ा बनाने के लिए हमने इस तरह से कर दिया। या इसको एक तरह से और समझने की तरकीब ये है कि जब हम एक टर्म से दूसरे टर्म की जानिब जाएंगे तो सिर्फ एक वेरिएबल फ्लिप होता है इसमें। देखिए, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट, सिर्फ जेड फ्लिप हुआ, जेड अनकॉम्प्लीमेंट हो गया। यहां से लेके यहां तक देखें तब भी एक फ्लिप आएगा,
y कॉम्प्लीमेंट से y हो गया, बाकी दोनों सेम है। यहाँ से यहाँ आएंगे तब भी सिर्फ एक फ्लिप हुआ कि z कॉम्प्लीमेंट फ्लिप हो गया, बाकी x कॉम्प्लीमेंट y कॉमन। यहाँ से जब यहाँ आएंगे तब भी एक चेंज आया, y जो है एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। अच्छा चलें, ये मतलब ये रो पे अगर आप देखें तो ये चीज़ वर्क कर रही है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप सेकंड रो पे आए तो ये एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट से आप एडजेसेंट पे आए तो खाली आपका जेड फ्लिप हुआ है, ठीक है। इससे आप अपने एडजेसेंट पे आए तो खाली आपका ये वाई कॉम्प्लीमेंट फ्लिप हुआ है, और इससे जब आप इधर आए तो खाली आपका जो है वो ये जेड जेड से जेड कॉम्प्लीमेंट फ्लिप हो गया, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ पता चल गई कि खाली इसको और इसको फ्लिप करना है और इसको और इसको, और उसके नतीजे में हमें जेड बार का जोड़ा बनाने में फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि जेड बार जो है इनको भी हम एडजेसेंट कंसिडर करते हैं, लास्ट कॉलम और फर्स्ट कॉलम को, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे टर्म्स आ गए। अब कोई बंदा कहता है यार अब ये आपने बड़ा ज़बरदस्त मैप बना दिया और मिन टर्म मैक्स टर्म भी, ठीक है, अब इससे हम रिड्यूस कैसे करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो लेट्स से द फर्स्ट एग्जांपल दे गिव अस इज, ठीक है, ये बुक का ही एग्जांपल है चैप्टर 3 के अंदर, ठीक है। दे से कि ये एक्सप्रेशन है आपका, ठीक है, और इस एक्सप्रेशन को आपने रिड्यूस करना है। इट इज अ सम ऑफ मिन टर्म्स 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। इट इज द सम ऑफ मिन टर्म्स 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ये एक्चुअली एफ है क्या, इसको अगर हम देखें इट इज अ सम ऑफ M2, ठीक है। M2 क्या है, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड कॉम्प्लीमेंट, यही है ना। M2 एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड कॉम्प्लीमेंट। फिर M3 क्या है, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड। M3 है ये वाला एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड। फिर है M4 है एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद है M5 इज एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड, ठीक है। तो उसने कहा यार इसको आपने रिड्यूस करना है, इसको कैसे रिड्यूस करें, ठीक है। इट इज करस्पॉन्डिंग टू दिस, ठीक है। तो हम वही तरकीब करेंगे, ये बनाएंगे, वैसे ही 8 डब्बे बनाए, और जहाँ पे ये वाले प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वहाँ पे 1 लिख देंगे। तो एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड इज M2 इज आखिरी वाला डब्बा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया 1, ठीक है। दिस इज M3 इज सेकंड लास्ट बॉक्स ऑफ फर्स्ट रो, यहाँ लिख दिया। फिर M4 इज दिस बॉक्स एंड M5 इज दिस बॉक्स, ठीक हो गया। तो अब बेसिकली जो है हमारे पास ये 4 वंस आ गए अकॉर्डिंग टू दीज 4 मिन टर्म्स। अब हम जो जो रिड्यूस करना है इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, हम रिड्यूस ऐसे करेंगे कि इन वंस के हम बना लेंगे जोड़े, ठीक है। जो भी एडजेसेंट वंस हैं कॉलम में या रो में उसके जोड़े बन सकते हैं, ठीक है। इसका जोड़ा बन सकता है क्योंकि एडजेसेंट है, और जोड़े बनते हैं हमेशा इवन नंबर्स में, ठीक है। 2 के भी जोड़े बन सकते हैं, 4 के भी बन सकते हैं, ठीक है, इवन नंबर्स में बनेंगे आपके जोड़े। तो 3 का जोड़ा नहीं बन सकता, ठीक है, तो इवन नंबर्स में बनता है। तो इसका पहला जोड़ा बन गया और इसका दूसरा जोड़ा बन गया। अब आपने करना क्या है कि इसकी जो रिड्यूस फॉर्म है उसके अंदर आपने इसमें और इसमें जो कॉमन टर्म्स हैं वो लिख देने हैं, और इसमें और इसमें जो कॉमन टर्म्स हैं वो लिख देने हैं, ठीक है। तो इसके अंदर और इसके अंदर क्या कॉमन टर्म्स हैं, इन दोनों के अंदर आ रहे हैं एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, ठीक है। इसमें भी एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई है, इसमें भी एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई है। तो इस जोड़े में जो चीज़ कॉमन है वो लिख दी। उसके बाद आप नीचे वाले जोड़े पे आए, आपने क्या इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है ना आसान, ठीक है। अब ये देखें ये कितना, 4 टर्म, 3 लिटरल ईच, और आपने उसको एक स्टैंडर्ड मिनटम में कर दिया, कैनोनिकल मिनटम से स्टैंडर्ड मिनटम के अंदर, जिसके अंदर 2 टर्म है, यानी कि टर्म भी आधे रह गए और हर टर्म में लिटरल भी सिर्फ 2 रह गए, 3 से 2 रह गए, ठीक है। अब आपको ये रिडक्शन समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन अब कोई बंदा कहेगा यार ये मतलब ग्राफिकल वे में तो आपने कर दी, लेकिन इसको मैथ से प्रूफ करें।
ठीक है, तो मैथ से कैसे प्रूव कर सकते हैं? मैथ से प्रूव करना बड़ा आसान है। जो एक है, अगर आप इसको मैथ से करते तो क्या होता? एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉमन ले लिया, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉमन ले लिया, अब क्या बचा? जेड प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। जेड प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर हो गया? 1। इसी तरह से आखिरी दो टर्म में एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लिया, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लिया, क्या बचा? जेड प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट अगेन इक्वल टू 1। ठीक है, तो यही चीज आ गई कि नहीं आ गई? एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसी चीज को ग्राफिकल वे में जब हमने किया, तो हमारा काम बस ये है कि हमें इसके एलजिब्रा में नहीं घुसना पड़ा। सिर्फ हमने कहा यार ये वन वन के जोड़े बना के हम जो भी इस जोड़े में कॉमन है वो लिख देंगे, जो भी इस जोड़े में कॉमन है वो लिख देंगे। ठीक है, एवरीवन हैप्पी विद दिस? ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? सर 4 वेरिएबल में भी, यार 4 वेरिएबल अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, उसका मैं आपको अलग बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप 3 वेरिएबल तक खुश हैं? ठीक है, आर यू हैप्पी अप टू 3 वेरिएबल? ठीक है, 2 वेरिएबल आप समझ गए, 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल ही की एक और एग्जाम्पल करेंगे। 4 वेरिएबल डिफरेंट होता है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। तो अभी 4 वेरिएबल का आप नहीं सोचें, आप 3 वेरिएबल का सोचें। ठीक है, बस एक एग्जाम्पल हम और करेंगे। ठीक है, ये भी लिखा रहने देता हूँ, सिर्फ अब हमने जो चीज़ बदलनी है वो बदलनी है कि हमने एक डिफरेंट एक्सप्रेशन के लिए करना है। ठीक है, तो ये देखें मैथ से भी वेरीफाई हो गया, और हमारा ग्राफिकल वे से कितनी आसानी से हो गया कि हमें मैथ्स में घुसना ही नहीं पड़ा। सिर्फ हमने कहा यार जोड़े बनाने हैं वंश के। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये भी आपकी बुक का ही है। ठीक है, लेट से कोई कहता है आप 3 4 6 7 मिन टर्म्स का बनाए। 3 4 6 7। 3 4 6 7, अब देखें टेबल वही रहेगा क्योंकि ये भी 3 वेरिएबल मैप है, तो उसका टेबल वही रहेगा। सिर्फ अब आपने देखना है कि वन कहाँ कहाँ लगाना है। ठीक है, अब आपने कहा M3 ये वाला डब्बा है, और M4 ये वाला डब्बा है, और M6 आखिरी वाला डब्बा है, और M7 ये वाला डब्बा है। ठीक है, अब आपने कहा यार जोड़े बनाने, कैसे बनाऊं जोड़े? ठीक है, अब जोड़े बनाने की तरकीब है। ठीक है, कोई बंदा कहेगा कि मैं ऐसे बना लेता हूँ जोड़ा। ठीक है, तो अगर वो ऐसा बनाएगा जोड़ा तो वो फुल रिड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, उसकी रिडक्शन के अंदर जो है वो 3 टर्म्स आ रहे होंगे, जबकि इसकी फुल रिडक्शन के अंदर 2 टर्म में काम कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ऐसा डब्बा बनाना जो है मेरे लिए नुकसानदेह है। तो मैं इसका डब्बा अगर कॉलम में बनाऊं, तो इसका डब्बा इसके साथ बना सकता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि ये भी साइड और ये भी साइड एडजेसेंट कहलाती है। ठीक है, तो मैंने कहा कि ऐसा डब्बा बनाने से मेरी फुल रिड्यूस नहीं आएगी, तो मैं जो हूँ उसका डब्बा ऐसे बनाता हूँ। पहले वाले का डब्बा ऐसे बनाता हूँ, इसका जोड़ा ऐसे बना लिया पेयर, और जो दूसरा वाला है उसका पेयर मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, ये पेयर इसके साथ जाके बन गया। ठीक है, क्योंकि ये भी एडजेसेंट कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने एक सिलेंडर को काट दिया और उसको चपटा करके लिख दिया, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी एक्चुअली एडजेसेंट थी। ठीक है, अब मैंने 2 जोड़े बना लिए। अब पहले जोड़े में क्या कॉमन है? पहले जोड़े के अंदर हमने ये वाला थर्ड कॉलम लिया, इसमें क्या कॉमन है? इसमें कॉमन क्या है? वाई जेड कॉमन है। तो इसका जो रिड्यूस एक्सप्रेशन है वो बन गया वाई जेड। ठीक है, इसमें भी वाई जेड है, तीसरे कॉलम में इसमें भी वाई जेड है, तो मैंने वाई जेड लिख दिया। ठीक है, और सिंपली एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट क्योंकि 1 बन जाता है, तो वही वाली लॉजिक है। इसको इसलिए नहीं ले रहे कि दिस प्लस दिस हम करेंगे तो सही, लेकिन जब उसमें से वाई जेड को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट, जो कि 1 के बराबर है। ठीक है, तो हमने सिर्फ कॉमन वाली चीज ले ली। उसके बाद हमने कहा कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है। ठीक है, अब इसमें और इसमें क्या चीज कॉमन है, जल्दी देखें। एक्स और जेड कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, तो आपने कर दिया एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर हम ये भी ले लेते वाई, तो बिल्कुल ले सकते थे उसमें से। फिर जब हम एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लेते तो हमें पास आता वाई प्लस वाई बार, जो कि 1 के ही बराबर होता।
ठीक है, तो अब ये देखें ये एक्सप्रेशन कितना जबरदस्त सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, अगर ये हम मैथमेटिकली इसको लिखते हैं, इसकी लॉन्ग फॉर्म क्या थी? ठीक है, इसकी लॉन्ग फॉर्म है m3 विच इज x कॉम्प्लीमेंट वाई जेड, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड। फिर है m4 विच इज x वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर है m6 विच इज x वाई जेड कॉम्प्लीमेंट। फिर है m7 विच इज x वाई जेड। ठीक है, अब देखें कितनी रिडक्शन हो गई। 4 टर्म with 3 literal each and it is reduced to only 2 terms with 2 literal each। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? ठीक है, सिर्फ आपने क्या करना है, इन दो को पलट के लिखना है, m2 और m3 को, m2 m3 के बजाय m3 m2 लिखना है, और यहाँ पे m6 m7 के बजाय m7 m6 लिखना है, और जिंदगी आपकी आसान है। और जोड़े बनाने में ख्याल रखना है आपने। ठीक है, अगर कोई बंदा इसका जोड़ा ऐसे बना लेता तो इसका और इसका जोड़ा नहीं बन सकता था फिर। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम तो एडजेसेंट है, लेकिन फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम एडजेसेंट नहीं कहलाते। ठीक है, तो जोड़े आप कॉलम में भी बना सकते हैं, जोड़े आप रो में भी बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ एडजेसेंट के बन सकते हैं, और जोड़े पावर ऑफ 2 में ही बन सकते हैं। ठीक है, पेयर का क्या मतलब होता है, दो दो के जोड़े बनते हैं, तो ये इवन नंबर के ही जोड़े बन सकते हैं, ऑड नंबर के जोड़े नहीं बन सकते। ठीक है, तो आप असाइनमेंट अपना देख लीजिएगा, यू हैव वन फुल वीक टू डू दैट। ठीक है, और बस छोटी मोटी चीजें जो है इसका ख्याल रखें। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये सब लॉजिक्स तो समझ में आ गई हैं। ठीक है, आपको ये सब समझ में आ गया कि आर्टिफिशियली लिटरल डालने के लिए ये करते हैं या ये कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आपने आर्टिफिशियली लिटरल डालना है और एडिशन का टर्म जनरेट करना है, तब आप इस किस्म की लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जीरो के बराबर होता है। और जब आपने कोई आर्टिफिशियल टर्म जनरेट करना है लेकिन मल्टीप्लाई करना है, तो आप इस किस्म की लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय वन से चीज चेंज नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा आपने और भी चीजें देखी थी, जैसे x प्लस एक्स बराबर होता है x के, x प्लस वन किसके बराबर होता है, जल्दी बताएं। x प्लस वन किसके बराबर होता है, जल्दी बताएं। सर अगर 1345 का कैसे करेंगे? 1345, ठीक है, ये वन जवाब सही है। ठीक है, एक्स प्लस वन विल बी वन, क्योंकि एक्स जीरो भी है तब भी जवाब वन है, जीरो है तब भी वन है। तो इस किस्म की चीज़ें भी रिडक्शन में आती हैं। और 1345 कैसे करेंगे, मोहम्मद शारिक कह रहे हैं। ठीक है, 1345 का मतलब है, तुम कह रहे हो कि यहाँ पे तुम्हारे पास वन है, ठीक है, शारिक का सवाल है, अब ये इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये है वन, यहाँ पे 1345, 1345 के जोड़े ऐसे बनाओगे तुम। ठीक है, इज इट अंडरस्टूड? क्योंकि अगर तुम ये वाला जोड़ा बना लोगे तो इसका और इसका जोड़ा नहीं बन सकता, तो आप हॉरिजॉन्टल बनाओगे इसके जोड़े। ठीक है, इज दैट आंसरिंग योर क्वेश्चन? ठीक है, 1345 के जोड़े ऐसे बनेंगे, दोनों के रो वाइज बना लेंगे आप, और जो कॉमन चीज है वो इसकी प्लस जो इसमें कॉमन है वो। ठीक है, सारे डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? ठीक है, चलें, दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। अटेंडेंस क्लास लीडर मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं लॉग फाइल्स इसकी लगा दूंगा। कल वाला मैंने अपलोड कर दिया था, लेकिन उसकी लॉग फाइल अभी नहीं बनाई थी, तो वो नहीं लगा सका, लेकिन अपलोड कर दिया था। ये वाला भी मैं अपलोड करके इंशाल्लाह ताला इसकी भी लॉग फाइल मैं लगा दूंगा। ठीक है, चलें, दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। क्लास लीडर मुझे अटेंडेंस भेज दीजिएगा। टुमारो द क्विज विल बी ऑन द एलएमएस। ठीक है, एलएमएस ही आप ऑन करेंगे तो क्विज आपको एक्सेस होगा, एंड आई विल गिव यू एम्पल टाइम फॉर इट। ठीक है, लेकिन जो है चीटिंग बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि मैं स्क्रैम्बल करके दूंगा। ठीक है, स्क्रैम्बल का मतलब है कि हर बच्चे का क्वेश्चन पेपर दूसरे बच्चे के से डिफरेंट हो सकता है। तो डोंट ट्राई टू चीट, जितना आता है खुद करें। ठीक है, बहुत, ये वो कोर्स है जिसमें जो बैक बेंचर होते हैं वो भी ए ले रहे होते हैं, क्योंकि ये इतना इंटरेस्टिंग कोर्स है, इतना आसान है। बाइनरी का एल्जिब्रा भी इतना आसान है, बाइनरी का लॉजिक गेट्स भी इतने आसान है कि
इवन दो बैक बेंचर्स आर गेटिंग ए ग्रेड, जिन्होंने जिंदगी में ए ग्रेड नहीं देखा होता वो भी डीएलएफ में एटलीस्ट ए ग्रेड ले आते हैं। ठीक है, तो डोंट एम्बेरस योर सेल्फ एंड मी बाय चीटिंग। बहुत आसान सा कोर्स है ये, जितना आता है खुद करें, इंशाल्लाह ताला यू विल गेट अ गुड ग्रेड। अपनी मेहनत से करिएगा, एंड आई विल स्क्रैम्बल द डेटा। मैं पहले से बता रहा हूँ, तो चीटिंग ना करिएगा, क्योंकि आपका बूलियन एक्सप्रेशन हो सकता है दूसरे बच्चे के बूलियन एक्सप्रेशन से मुख्तलिफ हो। ठीक है, थैंक यू ऑल। और कल क्विज के लिए एलएमएस पे ही है, और क्लास के ही टाइम पे होगा। ठीक है, कल आपकी क्लास होती है 2:30 बजे से 3:30 बजे तक। तो 2:30 बजे आपका एलएमएस पे क्विज ऑन हो जाएगा, और जो भी उसकी ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन के बाद वो लॉक हो जाएगा और आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और क्विज के अंदर भी जो मेथड है वो एमसीक्यू स्टाइल नहीं होगा, क्वेश्चंस ही होंगे, और आपने इसी तरह से पिक्चर खींच के अपने काम की अपलोड करनी होगी। ठीक है, यू विल अपलोड अ सिंगल पीडीएफ फाइल ऑफ योर वर्क बिफोर द एलएमएस एक्सपायरी टाइम। ठीक है, उस क्विज का मैं जो भी टाइम रखूँ 40 मिनट 30 मिनट, उसके अंदर अंदर आपने करना होगा। सो प्लीज मेक श्योर यू लॉग इन ऑन द एलएमएस ऑन टाइम एंड सबमिट विद इन द टाइम ऑन द एलएमएस। ठीक है, चलें, शुक्रिया एवरीवन, एंड दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।